A galaxy of learned intellectuals, colleagues, respected teachers, friends, and dear blooming students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with a narration, direct indirect narration of exclamatory sentences. अब इसके बाद आप अटेंशन को देखिए. अटेंशन अटेंशन में यहाँ पर हम तीन शब्द दिखाए हैं, दर्शाए हैं. यू कैन सी हियर, सी, लुक एट दीज थ्री वर्ड्स. हम एक एक को कोशिश करेंगे. आई वुड लाइक टू यूज दीज थ्री वर्ड्स सेपरेटली. इसको हम सेपरेट प्रयोग करके दिखाएंगे. हश, हार्क या हेलो और बिहोल्ड, तीनों का प्रयोग हम सीखेंगे. तो जैसे he said, उसने कहा. हश, ये समुद्र के चिन्ह लगे. हश, द HM हेडमास्टर is coming. Headmaster is coming now. हश में से शांत रहने के लिए कहा जा रहा है. हश में शांत करना. तो he said, उसने कहा. हश, the headmaster is coming. हेडमास्टर आ रहा है. तो हेडमास्टर साहब आ रहे हैं. बच्चे होंगे तो कोई बच्चा कह रहा है. he said, उसने कहा. हश, शांत हो जाइए, यानी और बच्चे होंगे. हश, the headmaster is coming. हेडमास्टर आ रहे हैं. इस दशा में हम क्या करेंगे? तो चल दीजिए यहीं से. He hushed मैंने शांत किया. He hushed them, अन्य बच्चों के लिए. यहाँ आया नहीं है, लेकिन them means refers to other children. Okay, यहाँ इसलिए हमने them का प्रयोग कर दिया. He hushed them. He hushed them. और क्यों भाई शांत किया? Because the headmaster was coming. क्योंकि हेडमास्टर साहब आ रहे थे. क्योंकि आप अक्सर आपने देखा था और दैट कनेक्टर लग रहे थे, तमाम पीछे पढ़े हैं बिकॉज. लेकिन यहाँ पर आप बिकॉज, क्योंकि कारण दर्शा रहा है, चुप होने का कारण दर्शा रहा है. तो he hushed them because the headmaster was coming. Okay, so this is now indirect form of narration. He hushed them. तो प्रिंसिपल क्लॉज, because headmaster is coming, was coming. ये आपका adverb clause showing a reason. adverb clause है, फिर principal clause है. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ. इसके दूसरे तरह से भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. कैसे? इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. He told them to hush, शांत रहने के लिए. He told them to hush. To hush इंफिनिटिव का प्रयोग कर दिया. Because, वही जोड़ दीजिए. Because the HM साहब, HM was coming. क्योंकि HM साहब आ रहे थे. Okay, to hush. He told them to hush, शांत होने के लिए उसने कहा. Because the HM was coming, क्योंकि HM साहब आ रहे थे. He told them to hush because the HM was coming. और इनका इसका भी प्रयोग करके हम देख सकते हैं. देखिए डियर, इस तरह से आप हश को, जो हश में शांत होने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका हम एक्सक्लेम्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं. He exclaimed with command. He exclaimed with command to them.
He exclaimed with a command to them to silence. To silence. Silence होने के लिए उसने कमांड के साथ उनको कहा या चीखा. To silence. और that कनेक्टर लगा दीजिए. That the HM was coming. In this video, the HM was coming. HM आ रहे थे. Exclaimed with a command to them to silence that the HM was coming. Indirect narration है. और that HM was coming. Now noun clause और ये portion. This is now your principal clause. Complex sentence हो रहा है. तो हर्ष को हमने इस तरह से हम चेंज करके आप सीखे हैं. इसके बाद जस्ट उसमें एक शब्द आया है हार्क. या हार्क में सुनने अर्थ में है. हार्क सुनिए. हर्ष शांत रहने, चुप होइए. बिहोल्ड देखने. तो ये हार्क सुनने के लिए कहा जा रहा है. आपकी इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी. ए सेड टू बी. ए ने बी से कहा हार्क सुनो जी. हार्क सुनिए या सुनो जी. हार्क. Could you help me please? Could you help me please? कृपया मुझे सहायता करोगे, कर सकोगे. Could you help me please? ओके. हार्क सुनिए या सुनो. देख रहे हैं हार्क संबोधन चिन्ह लगा है और सुनने के लिए कहा जा रहा है. अटेंशन है. एक्सप्रेसिंग अटेंशन. ये हार्क. कुड यू हेल्प मी expressing attention. Sentence. This sentence expressing strong feeling of attention. Attention इसमें है. हार्क का प्रयोग कर दिया गया है. ऐसे दशा में क्या होगा कि चूंकि निवेदन है, प्लीज शब्द है. प्लीज तो ए रिक्वेस्टेड बी टू हार्क. ए रिक्वेस्टेड बी टू हार्क. ए रिक्वेस्टेड बी टू हार्क. और चूंकि क्वेश्चन है यहां पर इस तरह से रखिए. Could you help me please? क्वेश्चन भी है, रिक्वेस्ट भी है. तो if he could, you means be. If he could help me. Me means A है तो him. If he could help him. If he could help him. Right? To heart. सुनने के लिए. A requested B. A ने रिक्वेस्ट B से किया सुनने के लिए. If he could help him. तो if he could कि क्या वह मदद कर सकेगा. नाउन क्लास है और दिस पोर्शन are requested. A requested to be to hark. Now principal clause complex sentence. इसी को हम दूसरे तरह से भी तोड़ सकते हैं. कैसे तोड़ सकते हैं? इसको दूसरे तरह से तोड़. हाँ, जस्ट इक्वल स्ट्रक्चर दूसरे तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. A harked to B. A harked to B. A ने B को hark किया. Harked to B. और if he could help him. सुनाया. A harked to B. B को A ने सुनाया. If he could help him. क्या वो उसकी वो मदद करेगा? If he could help him. इसको काट दीजिए. A फिर दूसरे
In other sentence, other transformation, a harked to be, infinitive का प्रयोग कर दीजिए, a harked to be to help him, काट दिया। ए harked to be, ए ने बी को हार्क किया, सुनाया। ए harked to be to help him, इन बी को हेल्प करने की बात कहा है। इन अदर सेंटेंस, अदर ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखिए, ए एक्सक्लेम्ड विद, जो एक्सक्लेम्ड विद, ए एक्सक्लेम्ड विद कमांड, कमांड के साथ बी को, ए एक्सक्लेम्ड विद कमांड टू बी, ए ने बी को कमांड के साथ क्या कहा, सुनने के लिए कहा। टू हार्क और जोड़ दीजिए, इफ ही कुड हेल्प हिम, इफ ही कुड हेल्प हिम। तो आप देख सकते हैं टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमने जोड़ दिया, लेकिन एक ही क्लास बना है। अब बाकी ए रिक्वेस्टेड टू बी टू हार्क, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, और इफ ही कुड हेल्प हिम, नाउन की क्या वो मदद करेगा, नाउन क्लास। ए हार्क टू बी प्रिंसिपल क्लास, इफ ही कुड हेल्प हिम नाउन क्लास, ए हार्क टू बी टू हेल्प हिम, ये प्रिंसिपल एक ही क्लास है। एक्सक्लेम्ड विद कमांड टू बी टू हार्क, यहां तक आपका नाउन क्लास है, और ये इफ ही कुड हेल्प हिम, सॉरी, एक्सक्लेम्ड विद कमांड to be to hark प्रिंसिपल क्लास, इफ ही कुड हेल्प हिम नाउन क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज है, मेन क्लॉज कह लीजिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने तोड़ दिया है। हार्क को आप यहाँ पर देख चुके हैं। अब लेट अस लर्न टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। If there is now expression of attention using behold, behold का प्रयोग करते हुए देखा जाए, behold, behold माने देखो, behold देखो, the sky looks clearly blue, आसमान स्पष्ट रूप से नीला दिखता है। मान लीजिए स्टेटमेंट है राजा का, राजा सेड टू रानी, राजा ने रानी से कहा कि आसमान स्वच्छ दिखता है, साफ दिखता है। ऐसी दशा में क्या करेंगे, बिहोल्ड शब्द का प्रयोग है, ड्राविंग अटेंशन, बिहोल्ड used in your reported speech। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, तो राजा exclaimed with the command, to राजा exclaimed with command, राजा किसको कमांड के साथ बोलता है, कमांड टू रानी, रानी को कमांड के साथ कहा, कमांड क्या, टू सी देखने के लिए, या टू लुक एट, या टू बिहोल्ड, टू सी, लुक एट या बिहोल्ड। बिहोल्ड शब्दों का प्रयोग करेंगे, टू लुक एट, बिहोल्ड, किसको, द स्काई। विच शब्द का प्रयोग करिए, विच को जोड़िए, टू बिहोल्ड द स्काई विच लुक्ड, पास्ट टेंस हो जाएगा, लुक क्लियरली ब्लू,
ये देखिए, राजा एक्सप्लेन विद द कमांड टू रानी टू सी देखने के लिए, या राजा एक्सप्लेन विद द कमांड टू रानी टू लुक एट, या राजा का एक्सप्लेन विद द कमांड टू रानी टू बिहोल्ड द स्काई, आसमान देखने के लिए। रिच जोकी मीन्स आसमान, लुक्ड क्लियरली ब्लू, स्पष्ट रूप से नीला दिखता था। तो हियर यू सी आपका यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया है, रिच से पहले नाउन लगा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। और ये पोर्शन, दिस पोर्शन नाउ आपका प्रिंसिपल क्लॉज, फिर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ओके डियर, अटेंशन को देखा, अब कंटेम्प्ट और डिस्गस्ट को देखते हैं। ओके डियर, इफ यू like, please do share and subscribe. Wish you all the best and brightest. Thanks a lot.